Hello, my beautiful people. How is life? Welcome to online with Guru English classes by English magician Avi Jha. दोस्तों, हमेशा की तरह आपका फिर से गुरु इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जो इंग्लिश जो हमारा है, हमारा देश में जो इंग्लिश चल रही है, क्या हम लोग ये जो नेटिव स्पीकर है, जो ब्रिटिशर्स है, जो इंग्लैंड के आदमी हैं, क्या उनके तरह हम लोगों को सिखलाया गया बचपन से? क्या उनके तरह हम लोग बोल पाते हैं? यदि नहीं बोल पाते हैं तो उसका रीजन क्या है? हम लोगों को बचपन में क्या सिखलाया गया? जो अंग्रेजी बोलना तो आ गया, लेकिन अंग्रेज जब बोलता है तो उसका हम डायलॉग, उसका जो सॉन्ग है, उसका जो पोएम है, जो कुछ भी है, जब वो लोग उच्चारण करता है, प्रोनाउंसिएशन करता है, तो हम लोग नहीं समझते हैं रीजन क्या है इसके पीछे। व्हाट इज कॉज्ड बिहाइंड इट? क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे यही कारण है जो नेटिव स्पीकर जिसका ये इंग्लिश है वो क्या करता है, वैसा ही यदि बचपन से सिखला दिया जाता अपने लोगों को तो शायद अपने लोग भी नेटिव स्पीकर की तरह शायद बोलने लगते। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज मैं आपको सिखलाने जा रहा हूं हम लोगों का जो अंग्रेज लोगों का जो अल्फाबेट है उसका सही सही उच्चारण क्या होगा। ठीक है, और हम लोग बचपन से क्या हमको सिखलाया गया। स्वाभाविक है अपने लोग तो जो कुछ भी सीखेंगे वो हिंदी की ओर ले जाएंगे उसको, क्योंकि हिंदी भाषी होने के कारण अपने लोग जो कुछ भी सामने में आएगा हिंदी की तरह उसका उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनका इंग्लिश है उस इंग्लिश को वो लोग क्या करते हैं, आज मैं वही चीज टॉपिक को कवर किया हूं और वही चीज समझाने जा रहा हूं। बहुत ही यूजफुल क्लास है, अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे तभी सारा कुछ समझ पाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए, इस कारण से आप शेयर जरूर करें, लाइक भी कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट भी करेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना के देता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं जिस टॉपिक को मैं आज कवर किया हूं वो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट, बैट पे स्पीड में निकलना है, एल पे थोड़ा आवाज को ऊंचा करना है, इसीलिए इसको बोलना चाहिए अल्फाबेट। इसको अल्फाबेट नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए अल्फाबेट। ठीक है, अब ये अल्फाबेट क्या है, उच्चारण इसका सही सही क्या होता है, वही समझाने जा रहा हूं आज। तो सबसे पहला जो हमारा लेटर है आज का अल्फाबेट का वो है, इसको जनरली अपने लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, ए सिखलाया गया है टीचर के द्वारा। तो हिंदी में भी ए होता है और इसको सिखलाया गया ए पढ़ो। ए पढ़ने के कारण ही अपने लोग अंग्रेज का बात विचार नहीं समझ पाते हैं। ए, अगर इसको ए पढ़ते हैं तो हिंदी में जो ए होता है उसका इंग्लिश तो ई होता है। तो फिर इसको यदि हम ए पढ़ते हैं तो उसका इंग्लिश तो ई होता है, तो फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसी कारण से अपने लोग उनका बात नहीं समझते, क्योंकि अपने लोग जो कुछ भी है ना इंग्लिश का भी उसको हिंदी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो आज इंग्लिश को इंग्लिश मैन की तरह कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उन लोगों की तरह पढ़ना चाहिए, वही मैं सिखलाने जा रहा हूं। तो इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। देख रहे हैं, ये जो ए है इसी के नीचे में डैश है, इसीलिए यहीं पे थोड़ा रुकना है और ई के पास बहुत कम रुकना है, कम ही बोलना चाहिए उसको। इसके लिए इसको पढ़ना चाहिए ए ए ए, ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे चेहरा हो गया तो इसको तो हम लोग फेस बोलते आए हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में सिखलाया गया इसको ए पढ़ो, एफ एफ ए सी ई जो होता है, जिस ए को क्या सिखलाया गया ए पढ़ो, जिस कारण से अपने लोग चेहरा को पढ़ते हैं फेस, तारीख को कहते हैं डेट। लेकिन आज मैं सिखलाया हूं इसको ए, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए चेहरा को फेस, तारीख को बोलना चाहिए डेट, केक जो होता है खाने वाला, ठीक ना, बर्थडे पर जो मनाते हैं उसको बोलना चाहिए केक मेक। ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए क्लासमेट, हो ही इज माय क्लासमेट, ऐसे बोलना चाहिए, क्लासमेट नहीं होगा, मेट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इसको कैसे पढ़ना है। आज के बाद ऐसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो नेटिव स्पीकर की तरह आप लोगों को भी उच्चारण हो जाएगा। तो इसको पढ़ना चाहिए ए। अच्छा, जनरल इसमें तो कुछ चेंजिंग था, इसमें जनरली चेंजिंग नहीं है, इसमें जैसे बचपन से बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे बी।
ठीक है, बी, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए ए, इसको ए, इसको बी, इसको पढ़ना है जैसे बचपन से पढ़ते हैं सी, ऐसे ही पढ़ना है सी, लेकिन इसको इसमें कुछ चेंजिंग है। इसमें कुछ चेंजिंग क्या है, तो हिंदी में भी डॉ होता है, ठीक है, और इंग्लिश में भी डॉ होता है। तो इंग्लिश वाला जो डॉ है वो बहुत ही सॉफ्ट साउंड है, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम साउंड है, और इसको जो बोलना है, दांत है, दोनों दांत के पीछे में जीभ को सटा देना है, और तब बड़ी आराम से बोलना है डी डी डी, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है, डेट ऐसे बोलना चाहिए, डॉग ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए डेट डेट, हिंदी की तरह डॉ नहीं बोल देना चाहिए, दोनों दांत के पीछे में जीभ को सटा करके तब इसको बोलना चाहिए डी, ठीक है। फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ई, बस अपना जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। फिर इसमें चेंजिंग है, हिंदी में भी फ होता है, इंग्लिश में भी फ होता है। हिंदी वाला और इंग्लिश वाला फ में दोनों में अंतर है। हिंदी वाला जो फ होता है उसमें क्या करते हैं, होठ को हम लोग बंद कर देते हैं और तब बोलते हैं फ, ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजी वाला फ को बोलेंगे होठ को बंद नहीं करना है, जैसे लगे हवा निकल रहा है मुंह से, ऐसे उस हिसाब से बोलना चाहिए, जैसे ऐसे चेक कर लेंगे, हाथ को रख लेंगे, चेक करेंगे हवा निकल रहा है कि नहीं, एफ एफ ऐसे बोलना चाहिए, एफ फैन फाइन फेस ऐसे बोलना चाहिए, फेस, होठ को बंद नहीं होने देना चाहिए, होठ बंद हो गया तो हिंदी वाला फ हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाला जो फ बोलेंगे हवा निकलते रहनी चाहिए एफ को बोलते समय, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे एफ, ठीक है, इसको भी समझ गए होंगे। उसके बाद आइए जी। अच्छा दोस्त, हिंदी में भी ये चीज है, जी सर, हाँ जी श्रीमान, हाँ जी भाई साहब, ऐसा हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं जी, लेकिन ये हिंदी वाला जी नहीं है, इंग्लिश वाला है, और इंग्लिश में जी को जब बोले सॉफ्ट साउंड है, बहुत ही आराम से बोला जाएगा और सुनने में भी अच्छा लगे, इसके लिए इसको बोलना चाहिए जी जी, ठीक है ना, इसको बोलना चाहिए जिंजर, ठीक है ना, अदरक जो होता है वो उसको बोलना चाहिए जिंजर, ऐसे बोलना चाहिए हमको, जॉ बोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए, इसको जनरली बचपन से अपने लोग एच बोलते हैं, एच नहीं बोलना है आज के बाद, इसको बोला जाएगा एच एच एच, ऐसे बोलना है जी एच, ठीक है। ये जो है इसको आई आई नहीं बोलना है, आ के पास रुकना है क्योंकि नीचे में मैं डैश दिया हूं, और ई पे थोड़ा ही बोलना है, इसीलिए इसको बोलना चाहिए आई ओन, ठीक है, आई गो टू मार्केट ऐसे बोलना चाहिए, आई गो, और आ पे ज्यादा, ई थोड़ा कम बोलना चाहिए, और, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद जो हमारा अगला लेटर है वो है जे, इसको जे नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ना जय। अच्छा, यहाँ पे भी जॉ के नीचे में मैं डैश दिया हूँ, इसीलिए इस जॉ के पास ही थोड़ा हमको रुकना है और ई के पास नहीं रुकना है, इसलिए बोलना चाहिए जय, इसको बोलना चाहिए। वही कंडीशन यहाँ पे भी है, क के नीचे में डैश है तो यहाँ पे भी क के पास रुकना है, ई के पास नहीं रुकना है, इसीलिए इसको बोलना चाहिए कै जय कै, ठीक है। इसको इसमें थोड़ा फिर चेंजिंग है, इसको बोलना चाहिए, हिंदी में भी लॉ है, इंग्लिश में भी लॉ है। हिंदी वाला लॉ को कैसे बोलेंगे हम लोग ये बात जानते हैं, इंग्लिश वाला लॉ को जब बोलना है, इंग्लिश का जब लॉ को बोलेंगे तो ऊपर वाला जो दांत है, ऊपर वाले दांत के नीचे में, ठीक है ना, पीछे में अपने जीभ का जो टिप पॉइंट है, ठीक है ना, सबसे टिप पॉइंट, ओड़ी, सबसे जो अंत वाला भाग है उसको सटा देना है, चिपका देना है, ऐसे, तब बोलना चाहिए एल। हिंदी वाला लॉ नहीं बोलना है, इंग्लिश वाला जब लॉ बोलेंगे लॉ लॉ ऐसे बोलना है, एल हेलो हेल्प प्लीज ऐसे बोलना चाहिए हमको, विल शैल ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। जब इंग्लिश वाला जब हम एल बोलेंगे तो ऊपर वाले दांत के पीछे में जीभ को ले जा करके सटा देंगे, ओड़ी को, तब बोलेंगे एल। फिर एम और एन में कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे बचपन से बोलते आए हैं वैसा ही है, एम एन। फिर इसमें चेंजिंग है, यहाँ पे आधा ओ और ऊ है,
और को ये जो है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में मैं लिखा हूं बी फॉर ब्रिटिश और EN मीन्स इंग्लिश, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में जब कभी इसको बोला जाएगा उसको बोला जाएगा औ। आधा ओ है इसलिए कम देर बोलना है, उच्चारण होगा। ऊ को ज्यादा बोलना है इसलिए बोलना चाहिए अ। जैसे जाना है, जाना को बोलना चाहिए गो। ये घर है, घर को बोलना चाहिए होम। ठीक है, ऐसे बोलना है आई गो होम, ऐसे बोलना चाहिए आई गो होम नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जनरली बचपन से तो अपने लोग ऐसे ही बोलते आए हैं गो। ठीक है, गो नहीं बोलना है, आज के बाद बोलना चाहिए आई गो, आई एम गोइंग। ठीक है ना, आई एम गोइंग होम, ऐसे बोलना है। ठीक है, यह है ब्रिटिश इंग्लिश का उच्चारण। मैं नीचे में यह भी लिख दिया हूं ऐसे अमेरिकन और EN से इंग्लिश। अमेरिकन, अमेरिकन औ नहीं बोलता है, अमेरिका वाला बोलता है ओ ऊ, ओ गो। ठीक है ना, ऐसे बोलता है आई गो, आई एम गो, ऐसे बोलता है गो। ठीक है, समझ में आ गया, गो ऐसे बोलता है। लेकिन अपने इंडिया में ऑफिशियल तौर पे, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल तौर पे देखेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश ही यहाँ पर में चलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर में ब्रिटिशर्स का राज था यहाँ पर में, इसीलिए वो लोग ज्यादा दिन तक यहाँ पर रहा। और अपने लोग टूटी फूटी में जो कुछ भी पढ़ते आए हैं बचपन से, वो ब्रिटिशर्स ही का जो इंग्लिश है वही पर पढ़ते आए हैं, अमेरिकन नहीं पढ़ते आए हैं। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश पे ही पकड़ होनी चाहिए अ। उसके बाद इसमें चेंजिंग था औ बोलना है। और इसमें अच्छा ब्रिटिश अमेरिकन जो बोलता है इसको औ बोलता है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ ज्यादा नहीं चलता है, इसीलिए इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ज्यादा इस पे दिमाग लगाना है अ। ठीक है, अब आ जाइए इस पे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे बचपन से बोलते हैं वैसे ही बोलना है। फी, पैरट, फैम, ऐसे हमको बोलने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, फी क्यू, ऐसे बोलना है, जैसे बचपन से आए हैं वैसे ही बोलना है, इसको बचपन से बोलते आए हैं। उसके बाद इसमें फिर कुछ चेंजिंग है। ब्रिटिश वाले लोग इसको बोलते हैं आ, सिर्फ आ। ठीक है ना, इसलिए मैं कोस्ट में ब्रैकेट में लिख दिया हूं बी और EN, बी से ब्रिटिश, EN से इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको आ पढ़ा जाता है, लेकिन अमेरिकन में इसको पूरा बोला जाता है आ। वो लेकिन अमेरिकन वाला जो बोलता है, रॉ जब बोलता है अमेरिकन, तो क्या करता है, जीभ को ऐसे मोड़ देता है, मुंह में रोटेट कर देता है, मोड़ देता है, तब बोलता है आर, टाइगर। ठीक है ना, आर ऐसे बोलेगा आर। लेकिन ब्रिटिश सिर्फ बोलेगा आ, PQ आ, इतना ही बोलता है आ। और अमेरिकन बोलता है आर, टाइगर, फादर, मदर, ऐसे जीभ को मोड़ देगा, मदर। ठीक है ना, जीभ को मोड़ करके अगर अमेरिकन वाला बोलना है, लेकिन इंडिया में वो नहीं चलती है, इसीलिए इस पे ही पकड़ बना के रखना है ज्यादा आ। अब आते हैं नेक्स्ट लेटर पे। इसको बचपन से जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, एस। इसको, इसमें थोड़ा चेंजिंग है, और इसको दांत से इसको बोलना है। ठीक है, दांत, बिल्कुल दांत से बोलना है। जैसे यहाँ पे मैं बोला था दांत का यूज करना है जीभ, उसी तरह से इसमें पूरी दांत ही होगा। इसमें तो दांत और जीभ दोनों का यूज होता है, इसमें नहीं। और ये सॉफ्ट साउंड है, बड़ा ही आराम से बोलना है। ये जो साउंड है ठी ठी ठी, बड़ा आराम से बोलना है। टॉप, टैम, टाइगर, टान, ऐसे बोलना है। टान, ऐसे बोलना चाहिए, टान। टिप टॉप, टिप टॉप, ऐसे बोलते हैं ना, टाइगर। ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए, टैम। ठीक है, इस तरह से टी को बोलना चाहिए, टी, एस टी। इसको दोस्त बचपन से जैसे पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ना है, यू। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। इससे जो इसको जब बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो इसको बोलना चाहिए, नीचे वाला जो होठ है, ये नीचे वाले होठ, इस नीचे वाले होठ के ऊपर में ऊपर वाले दांत को रख देना है, यानी अपर टीथ जो है उसको लोअर लिप पे हमको रखना है, ऐसे। तब बोलना चाहिए वी, 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 ऐसे बोलना चाहिए। जैसे वैन, वेरी, ठीक है ना, वेरी, वैन, वास्ट, ऐसे बोलना चाहिए, वास्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इस पे, इसको बोलना चाहिए डब्ल्यू, डब्ल्यू,
ऐसे बोलना है W, ऐसे बोलना है, W नहीं बोलना है। W गांव घर में, शहर में किसी किसी आदमी का नाम भी रहता है। ओ W भाई साहब कहाँ जा रहे हो, ओ भाई साहब W भाई साहब को बुलाओ तो, ठीक है ना, ऐसा सेंस है कहने का W। तो W नाम हो जाता है किसी का, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। इसमें देखें 2 U मिला है, इसमें एक U और 2 U मिल करके इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए W, ठीक है। इससे वो बनता है दोस्त, इससे जब वो बनता है, इससे भी वो बनता है, इससे भी वो बनता है, इससे जब वो बनता है तो ऐसे बोलना वो, ठीक ना, वेरी, वैन। लेकिन इससे जो वो बनता है तो क्या करना है, होठ को गोल कर लेना है, जैसे सीटी बजाते हैं ऐसे कर देना है, होठ को गोल कर देना है, तब बोलना चाहिए वो। इसको कैसे, इसको बोलना है वो, इसको बोलना चाहिए वो। तो जैसे इससे जो वर्ड मीनिंग जो बनता है उसको जो बोलना है विकेट, ठीक है ना, वेट, विल, ऐसे होठ हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। ये भी समझ में, बचपन से जैसे पढ़ते आए हैं वैसे इसको पढ़ा जाता है एक्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें फिर है वॉर, यहां पे जो मैं लिखा हूं और यहां पे जो लिखा हूं आ के पास, आ के नीचे में डैश है, यहां पे भी वा के नीचे में डैश है। इसका मतलब वा पे ज्यादा रुकना है, ई को कम देर ही बोलना है, इसके लिए बोलना चाहिए वॉर, ऑय, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। इसमें आ जाइए लास्ट वर्ड, 26 लेटर जो होता है उसका लास्ट। ये हार्ड साउंड है दोस्त, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ये पढ़ा जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश में ये बोला जाता है, लेकिन इसको बोलना कैसे है, ये हार्ड साउंड है, हार्ड साउंड है। इस हार्ड साउंड का उच्चारण क्या है, कैसे इंग्लिश मैन करते हैं, इसको सब सुनना है। मधुमक्खी सब जो होता है, जब उसका झुंड एक साथ उड़ करके निकलता है, उड़ता है, जब वो कहीं से गुजरता है तो उसमें एक भनभनाने की साउंड होती है, गनगनाहट की साउंड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो वही साउंड यहाँ पे निकालना है, कैसे, तो जरा मैं एक बार दिखलाता हूं। अब उस बीच में बोल देना है Z, ठीक है। लेकिन अमेरिकन जो बोलता है वो बोलता है Z, ये ध्यान रखेंगे, Z, वो Z बोलता है और ब्रिटिश बोलता है Z। ये आवाज ये आना चाहिए, हार्ड साउंड है, इसीलिए ऐसा यहां पर हो रहा है Z। तो इससे जो वर्ड मीनिंग बनेगा तो उसमें वहां पर उच्चारण होगा जू, ठीक है, जू नहीं बोल देना, जू, जीप, ज़ेब्रा, ठीक है ना, ज़ेब्रा। इस तरह से हमको बोलना चाहिए, जीरो, जी, ये साउंड आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसको कमाल का उच्चारण कीजिए और अंग्रेजी बोलिए, लगे जो हाँ नेटिव स्पीकर बोल रहा है कोई, ठीक है। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा लेटर, 26 में आप कहीं पे, 26 लेटर में कहीं पे भी आप थ और द नहीं मिला होगा आपको। ये लैटिन से आया है, 8वां और 7वां लेटर है लैटिन का, ठीक है ना, अल्फाबेट का, लैटिन का जो अल्फाबेट होता है उसी का ये लेटर है, 8वां और 7वां, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आया है, तो इसको पढ़ना है। हिंदी में भी थ द है, हिंदी में जो थ और द है वो कैसे बोला जाता है वो तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला जब थ को और द को बोलना है तो मुंह में जीभ को हवा में रखना है, न ऊपर जाने देना है न नीचे आने देना है, हवा में। वैसे हवा में नहीं हो रखा हुआ तो क्या करना है, दोनों जो दांत है, दोनों दांत के बीच में जीभ को लाएंगे, ठीक है ना, तब बोलना चाहिए थ द, थ द, थ द, थ द, ऐसे बोलना है, थ द, ऐसे बोलना है। इससे जो वर्ड मीनिंग बनता है उसमें जो बोलना है थैंक यू। अपने लोग जनरली बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू नहीं होगा, हिंदी वाला साउंड है थैंक यू, थिंग, ऐसे बोलना है, ठीक है। उसी तरह से इससे जो वर्ड मीनिंग बनेगा उसको बोलना चाहिए दिस, दैट, दिस, दैट, थैंक यू, द, थ, द, ऐसे बोलना है, ठीक है दोस्तों।
तो ये भी समझ गया। ये किस टाइप के वर्ड में यूज किया जाएगा, आगे मैं उस पर भी उच्चारण का क्या शेड्यूल है, जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है तो इसका क्या क्या साउंड बनता है। अभी तो जनरली कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ना चाहिए PARROT। इस कंडीशन में इस तरह से उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जब ये वर्ड मीनिंग में जाता है तो इसका क्या साउंड बनता है, तो उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूं आज का क्लास बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यूजफुल क्लास है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सब आदमी देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ करके इसको नोट कर लीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा घर पे, ठीक है। वैसे एक बार मैं फिर से खुद मैं सेल्फ पढ़ के बदला देता हूँ आपको सारा कुछ। ऐसे ही घर पे अभ्यास करना चाहिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW ठीक है दोस्त, इसी तरह से आपको भी अभ्यास करनी चाहिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह का फिर से अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैं करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आप लोगों को आऊँगा और समझाऊंगा, ठीक है ना। ये क्या है, नेटिव स्पीकर कैसे उच्चारण करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट जरूर करेंगे कि सर इसी तरह का वीडियो सब और बना के दीजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना के देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर कर देंगे सब आदमी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।